मुसलमान और ईसाइयों को हिंदू कह सकते हैं, तो हिंदू समाज में जो अन्य जातियां हैं उन सबको ब्राह्मण घोषित क्यों नहीं कर सकते आप? जी। तो ये तो बताइए कि आपका योगदान क्या है हिंदू दर्शन और हिंदू धर्म के प्रति। हिंदू धर्म का इस्तेमाल करना, हिंदुओं को एक वोट बैंक बनाना, हिंदुओं की हिफाजत के नाम पे संगठन बनाना या उसके जरिए सत्ता हासिल करना, ये तो ठीक है, आपने कर लिया। या दूसरों को तंग करके अपनी ही रोटियां सेकना है। धार्मिक पक्ष कहाँ से आया है कि आप अपने आप को हक देते हो कि मैं परिभाषित करूंगा कि कौन हिंदू? मैं आर्बिटर हूं, मैं अंपायर हूं। आप लोग खिलाड़ी हैं, मैं अंपायर हूं, मैं बताऊंगा कि आपने सही किया कि गलत किया। जो मुस्लिम समाज है उनमें हिंदुइज्म का एक असर तो पड़ा होगा, कल्चरल असर पड़ा होगा, बहुत सारे असर पड़े वो तो, लेकिन उसी तरह हिंदुओं पर भी ईसाइयों का और इस्लाम का असर तो पड़ा है। तो क्या हम अपने आप को भी हिंदू जो है, हम अपने आप को भी मुस्लिम और क्रिश्चियन कहने लगे तो उसमें क्या गलत बात होगा? मतलब दिलचस्प बात यह कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पे भी है। ना महाभारत में कृष्ण अपने आप को हिंदू कहते हैं, ना रामायण में राम अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू तो बहुत नया शब्द है। बिल्कुल। जैसे अडवाणी जी का जो रथ यात्रा था वो बड़ा दिलचस्प था। जो रथ जिसको कहा गया वो तो एक डीसीएम टोयोटा एयर कंडीशन, स्वराज माजदा या डीसी, मतलब अंदर से एयर कंडीशन और मॉडर्न व्हीकल, बाहर से रथ। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण लेख की जो सत्य सागर साहब ने लिखा, जो हमारे मेहमान हैं आज। और ये लेख मोहन भागवत की उन भाषणों के बारे में है जहाँ पर वो बार बार जो गैर हिंदू लोगों को ये बोलते रहते हैं कि वो हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, इसलिए वो भी हिंदू हैं और उनको खुद को हिंदू मानना चाहिए, भारत माता के पुत्र मानना चाहिए, संतान मानना चाहिए और हिंदू समाज का हिस्सा मानना चाहिए। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। People with different denominations, Muslims, Christians, of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shaka, you come as son of Bharat Mata. भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। ये लगातार वो तब कह रहे हैं जब हम इस समय 22 दिसंबर को बैठे हैं और इस समय भारत में कई जगहों पर ईसाइयों पर हमले हम देख रहे हैं और इससे पहले लगातार मुसलमानों पर तो ये लगातार हम देख रहे थे, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे उनको पकड़ के उनके साथ नफरत का व्यवहार हो या हिंसा का व्यवहार हो। सत्य, आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत में और ये काफ़ी बढ़िया एक लेख है जिसके बारे में मैं वो नहीं बता रहा हूँ जो कि इसकी मूल बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं जो कंपेलिंग पार्ट है इसका वो है। तो आप ही क्यों नहीं बताएं हमारे दर्शकों को कि ये लेख आपने क्या सोचकर लिखा और इस लेख में वो खास बातें क्या हैं जिसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। निधीश जी, बहुत शुक्रिया हमको आपके अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो वो जो लेख मैंने लिखा था उसमें भागवत जी ने जो कहा कि हिंदुओं को भी हम हिंदू समाज में आए, हिंदू जो एक छाता, एक अम्ब्रेला टाइप कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम उनको आमंत्रित करते हैं, खासकर मुसलमान और ईसाइयों को। इस कथन का मैं स्वागत करता हूँ और बस इसमें लेख में मैंने यही कोशिश की पूछने की कि
आप इतनी उदारता जो दिखा रहे हैं मुस्लिम और ईसाइयों के प्रति, ये तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन यही उदारता आप बाकी हिंदुओं को भी दिखाइए। और जो हिंदू समाज में जो एक वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और बहुत गहरी है हमारे समाज में, उसके चलते उस संदर्भ में मैं ये सवाल उठा रहा था कि आप मुसलमान और ईसाइयों को हिंदू कह सकते हैं, तो हिंदू समाज में जो अन्य जातियां हैं उन सबको ब्राह्मण घोषित क्यों नहीं कर सकते आप? जी, क्योंकि ये तो एक तनाव बना रहता है हमारे समाज में कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, और ये माना जाता है, कहा जाता है, वो अपने आप कहते हैं ब्राह्मण की हम सबसे उच्च कोटि पे हम हैं बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था में। तो मैं कह रहा हूँ सबको एक दर्जा दे दीजिए आप। तो एक तो ये बात मैंने रखी थी, लेकिन ये बात भी इसके साथ साथ रखा मैंने इस लेख में कि यदि हम मुस्लिम और क्रिश्चियंस को हिंदू कह सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम एक ही जगह पे रहते हैं और हिंदू समाज के बीच रहते रहते जाहिर है कि ईसाइयों और जो मुस्लिम समाज है उनमें हिंदुइज्म का एक असर तो पड़ा होगा, कल्चरल असर पड़ा होगा, जी, बहुत सारे असर पड़े वो तो, लेकिन उसी तरह हिंदुओं पर भी ईसाइयों का और इस्लाम का असर तो पड़ा है। तो क्या हम अपने आप को भी हिंदू जो है, हम अपने आप को भी मुस्लिम और क्रिश्चियन कहने लगे तो उसमें क्या गलत बात होगा? मतलब जो लॉजिक है भगवत जी का, उसी लॉजिक से भी जी, जी, तीसरी बात जो रखी आखिर में, जो बात मैंने उस लेख में रखा वो ये है कि ये सवाल उठाया है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन भागवत जी होते कौन है कि हिंदू कौन है कौन नहीं है इसकी परिभाषा करने के सामर्थ्य अपने आप को समझते हैं? ये हक उनको किसने दिया? क्योंकि हिंदू समाज जो है उसमें एक सबसे डिसेंट्रलाइज रिलीजन है। इनफैक्ट इसको एक पाश्चात्य के या जो सेमिटिक रिलीजन्स की तरह हम देख नहीं सकते। एक विशाल एक सागर है, एक समुंदर है, उसमें तमाम टापुएं हैं और तरह तरह की प्रथाएं हैं, तरह तरह की मान्यताएं हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये हिंदू है, जैसे हम अफ्रीकन बोलते हैं, अफ्रीका के बाहर रहने वाले को लगता है कि ये सब अफ्रीकन है। अफ्रीका के अंदर चले जाइए तो कोई अपने आप को अफ्रीकन तो कहता नहीं है, कोई तंजानिया का है, कोई साउथ अफ्रीका, कोई जिम्बाब्वे का है। जी, तो उसी तरह से भारत भी, भारत एक विशाल, एक अपने आप में कहने, मैं ये कहूँगा कि भारत एक अपने आप में एक अलग प्लेनेट है, बिल्कुल। और इसमें बाहरी नज़र से कह सकते हैं कि ये सब इंडियंस है या हिंदू है, लेकिन अंदर आके देखिए या तो और यही यहाँ की सबसे खूबी भी है, सबसे बड़ी खासियत भी। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि वो जहाँ पे भारतीय होना काफ़ी नहीं है, भारतीय को हिंदू होना पड़ेगा, इस तरह की बात है। दूसरी बात फिर ये है कि घर वापसी के बारे में बात तो करते हैं पर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब और तीसरी बात ये भी है कि जो हिंदू धर्म के अंदर के जो बहुत सारे विरोधाभास हैं, जहाँ पे बहुत सारा भेदभाव, छुआछूत, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो शायद उतने बाकी धर्मों में उस तरह से नहीं है, उनको लेकर कोई सोच नहीं दिखलाई पड़ता है। तो और चौथी बात, जैसा कि आपने आखिरी में कहा, कह भी दिया कि भाई आप हैं कौन जो जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और वैसे भी आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये ये फिर कह क्यों रहे हैं? ये कह शायद इसलिए रहे हैं कि हम दूसरों को सौतेला बताना है, भारत की सौतेली औलादें हैं, या भारत में जो अदरिंग जिसको बोलते हैं, आप अन्य हैं, आप मुख्य नहीं हैं, ऐसा कुछ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए। जी, आई मीन ईसाई या मुसलमान के यहाँ भारत में आने से पहले भी आप कल्पना कर लीजिए 1500 साल पहले, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले दक्षिण में आता है, जी, उत्तर भारत में नहीं, केरल में आता है। वैसे क्रिश्चियनिटी भी केरल में ही आता है। जी, तो 1500 साल करीब लगा लीजिए दोनों का मिला के। उससे पहले जो अदरिंग हुआ करता था, गौतम बुद्ध तो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। जी, जी, उनकी पूरी जो दार्शनिक जो सोच था वो जातीय प्रथा के खिलाफ ही था। और हिंदू समाज जो है, मतलब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़ दीजिए आप, हिंदू समाज जो है इसमें ये विवाद सदियों से चला आ रहा है, बिल्कुल, कई हजारों सालों से चला आ रहा है। तो अदरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पहले से है यहाँ पे। वो मूल है हमारा कि हम हाँ, हर तरफ से नहीं भाई भाई के बीच में भी
अगर आप ब्राह्मणों में भी देखोगे तो उनमें भी कई सारे विवाद हैं कि आप चित्पावन हैं, देशस्थ हैं, कानिकुब्ज हैं, हाँ। सरयू पारी हैं, उन सब के बीच में जो है। और मैं मानता हूँ कि ये प्राकृतिक है, जी इसमें मैं उसमें अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ, अदरिंग में प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। प्रॉब्लम ये क्योंकि डिफरेंसेस तो होंगी ही होंगी। जब कम्युनिटी होंगी तो उनके साथ एक एक वो परिवार के मार्कर- अंदर ही देख लीजिए, बिल्कुल एक छोटे से परिवार के अंदर 50 डिफरेंसेस निकल आती हैं। बिल्कुल सवाल ये नहीं कि डिफरेंसेस हैं, सवाल ये कि वो डिफरेंसेस को कैसे आप हैंडल करते हैं, जी कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक और को अदर बताना जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अदर तो वास्तविकता है, वो अदर है, दूसरा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उसके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। और इसमें यदि हम एक हायरार्की खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे अलग भी हैं लेकिन नीचे भी हैं, जी अलग होके हमारे साथ रहें तो अलग बात है। जी या तो कभी वो ऊंचे हो जाते, कभी हम ऊंचे हो जाते, ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कुदरती चीज है। जी लेकिन यदि हम परमानेंटली उनको नीचे रखना चाहें तो ये जो हिंदू कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ये एक बहुत आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें कोई हमारी परंपरा में इसका कहीं आपको झलक नहीं मिलेगा। मतलब परंपरा मतलब जो हिंदू सोच, हिंदू समाज अलग है, हिंदू दर्शन अलग है, बिल्कुल इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि समाज में इंसान रहते हैं, इंसान कुदरती जो है एक, क्या कहना चाहिए, एक तो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करें, प्रेडेटरी होता है। आखिरकार इस धरती पर सबसे सफल यदि कोई प्राणी है वो इंसान ही है। और सफलता का मापदंड किस तरह से किया है कि बाकी जितने जीव हैं उनको तो सबको दबा के रखा है, या तो उनको खत्म ही कर दिया है, तो जू में रखा है, हमें चिड़ियाघर में रखा है। तो ये प्रेडेटरी नेचर हम एस्केप नहीं कर सकते। हमारे भारतीय दर्शन में या हिंदू दर्शन में भी इसकी मान्यता ये कि इस बात को पहचानी गई कि इंसान जो कुदरती, जो उसके अंदर जो खामियां हैं, उसको कैसे पार करके हम एक तरह से, जो भारतीय दर्शन में तो बहुत सारी चीजें कही गई, जो ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट है, जी मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो यही है कि आपकी आत्मा है, एक ब्रह्मन है, और ब्रह्मन एक यूनिवर्सल सोल। तो आत्मा का जब, माया का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप को अलग समझते हैं, लेकिन आखिरकार सब एक है। जिस दिन आपको मोक्ष मिलेगा तो उस दिन समझ में आ जाएगा, जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हम सब एक है, तो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। बिल्कुल ये तो बहुत मूलभूत कॉन्सेप्ट है, द्वैत का कॉन्सेप्ट भी। जी तो इस कॉन्सेप्ट के चलते भारतीय दर्शन में जो भी है महान चीजें कही गई हैं, लेकिन वास्तविकता में समाज में जो है तो इंसान है, और इंसान की प्रवृत्तियां तो हम जानते ही हैं। लोभ है उसमें, ईर्ष्या है उसमें, तमाम कमजोरियों के साथ तमाम वीकनेसेस हैं। जी तो हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक तरीके से हिंदुइज्म का जिस तरह भी हम विश्लेषण करें या वर्णन करें, वास्तविकता में हमारे रहन सहन, हमारे दिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरह से बर्ताव करते हैं दूसरे लोगों से, उसमें तो खामियां रही। और ये सिर्फ हिंदू समाज में नहीं है, जिसमें कोई हिंदू को अलग से हम, ये सारे समाज में है। जी यही है कि दूसरे देशों में देखा जाए, दूसरे समाजों में इसके खिलाफ एक तरह से एक इसका विरोध किया गया है, इसमें सामाजिक बदलाव आया है। ये सबसे कठिन होता है कि हम दूसरे को, हम अपने आप को इंसान कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे कठिन होता है कि दूसरे को भी हम इंसान माने। जी क्योंकि जब हम मानव जैसे समाज में, भारतीय समाज में हम मानव अधिकार का काम थोड़ा बहुत करते आए हैं, लेकिन मुझे बहुत सालों पहले ये समझ में आ गया था कि मानव का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं। क्योंकि मानव कहने का मतलब एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो यूनिवर्सलिटी नहीं है। हम अपने आप को मानव कहने के लिए तैयार हैं, अपने परिवार को, अपने जात के लोगों को, हमारे मोहल्ले के लोगों को, लेकिन उसके बाहर के लोगों को हम मानव क्यों माने? वो तो दानव बिल्कुल हो सकते हैं कि दानव, हाँ ये संभावना तो हम हमेशा, हाँ उनसे हमको खतरा है तो हाँ, जो जिनसे भी खतरा है वो सब हम उसको समझ तो ये जो अदरिंग तो हमारे यहाँ हमेशा रहा है, और ये कुदरती चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये कि हम एक साथ रह सकते हैं क्या, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके, एक दूसरे को टॉलरेट करके रह सकते हैं कि नहीं, ये सवाल है, ये पॉलिटिकल सवाल। तो मोहन भागवत जी जब कहते हैं कि हम ईसाई और मुसलमान को हिंदू अपने आप को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो एक पॉलिटिकल पॉइंट रख रहे हैं। और इसमें पर- पॉइंट ये है, बेसिकली हम्म। लास्ट में कहूँगा, पॉइंट पावर का है।
कि आप अपने आप को हक देते हो कि मैं परिभाषित करूंगा कि कौन हिंदू, मैं आर्बिटर हूं, मैं अंपायर हूं। आप लोग खिलाड़ी हैं, मैं अंपायर हूं, मैं बताऊंगा कि आपने सही किया कि गलत किया। ये पावर इनको किसने दिया, ये सवाल एक है। और इनकी जो राजनीति हमेशा रही है कि इनके इतिहास के बारे में भी जो बहुत सारी चीजें जो हिंदुत्व के नाम पे आज जो चल पड़ा है, उसमें इतिहास में जो भी हुआ हो, उसको जब हो रहा था तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन 500 साल बाद या 100 साल बाद आप पूरी इतिहास को पुनर्रचित करके अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की बात हो गई कि कल आप मैच हार गए आईपीएल में, से इंग्लैंड से हार गए या ऑस्ट्रेलिया से हार गए, 4 महीने बाद आप लिखते वक्त ये लिख रहे हैं कि भाई हमने उन्हें जीतने दिया, या तो आप ये लिख रहे हैं कि भाई जीते तो हम ही थे लेकिन पुरस्कार उनको दी, हमारी उदारता है। बिल्कुल। ये इस तरह की बात हो। नहीं, तो उसमें जो बुनियादी बात यही है कि मोहन भागवत जो है वो इस समय आरएसएस के प्रमुख हैं और वो आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। तो और जब वो इस तरह की बातें कहते हैं तो वो शायद इस उम्मीद से कहते हैं कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। और शायद कुछ लोग उसको उस पर गौर करते भी होंगे, जैसे कि हम और आप गौर कर रहे हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये बात गंभीर नहीं है, न ये जवाब जिम्मेदार बात है, न ये एक इंसानियत के साथ कही गई ईमानदार बात है। क्योंकि अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप इसके जरिए भी, मतलब जैसे कि आप ये करें कि हम अपनी महानता के जरिए बता रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि तुम हमारी छत्र छाया में आओ तो शायद ठीक रहोगे, नहीं तो ये जो चल रहा है जिसमें भी सब हमारे लोग ही शामिल हैं, चाहे वो हम जो पूरे भारत का और खास तौर पे हिंदू दिमाग का जो एक बजरंग दलीकरण जो हुआ है वो हम लगातार देखते चलते हैं। और ये अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये एक उस तरह की इसमें ध्वनि निकलती दिखलाई पड़ती है। और इसलिए ये अपने आप में एक अच्छी नीयत से न कही गई बात लगती है, और जिसको शायद उस तरह से देखा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। पर फिर सवाल ये उठता है कि क्योंकि जिसकी जिस जब नीयत में ही एक तरह की बेईमानी हो तो उसको जो है बाकी मानस के लिए हम कैसे इस बारे में बात करें, जो खास तौर पर हिंदू हैं और समझते हैं कि ये उनके नाम का भी इस्तेमाल कोई व्यक्ति कर रहा है जिसका मैंडेट उनके पास दरअसल है नहीं। इसीलिए मैंने जो बात अपने लेख में कहने की कोशिश की, मैंने कहा कि मैं भागवत जी जो उदारता दिखा रहे हैं ईसाइयों और मुसलमानों के प्रति, उसका स्वागत करता हूँ। उसको फेस वैल्यू पे भी लें, उसको पॉलिटिकल कोई मीनिंग हम ना ढूंढें, और ये कहें कि अपनी उदारता से कह रहे हैं, बड़े दिल का एक उनका सोच है, बड़ा सोच है कि हम सब इस देश में जो रहते हैं सारे हिंदू हैं। एक नामांकन मतलब एक रीनेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही उदारता बाकी हिंदुओं को भी दिखाइए ना, कि हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसके चलते ब्राह्मण क्षत्रिय जो सबसे उच्च कोटि पे माने जाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे उच्च कोटि पे, तो बाकियों को भी वो दर्जा दे दीजिए। जैसे घर वापसी की आपका आपने जिक्र किया, बहुत साल पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात, मैं झाबुआ में था, तो भील समाज के एक बुद्धिजीवी और बड़े दिलचस्प आदमी थे, का नाम शायद ले सकता हूँ मैं, महिपाल भूरिया नाम था उनका। तो वो क्रिश्चियन पादरी थे, भील समाज के थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन उनके कई क्रिश्चियन चर्च के साथ भी उनके कई विरोधाभास थे, खासकर आदिवासी समाज के जो उनकी अपनी कल्चर है, उनके रिचुअल्स प्रैक्टिस है, वो क्रिश्चियनिटी में भी उसको मिटाने की साथ लगे हैं जी, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिश्चियन जो कॉन्सेप्ट हैं जो भी है, तो कई उनके विवाद थे, तो वो क्रिश्चियन चर्च के खिलाफ बगावत कर रहे थे उस समय, इस 22 साल पहले। तो उन्होंने बताया हमको कि ये सब जो चर्च के अंदर जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो आरएसएस के लोगों को लगा कि अब घर वापसी का सही समय है। ये तो भील समाज में जो बुढ़िया जी की जो चाहने वाले हैं वो तो काफी फेमस भी थे जी, बड़ी फॉलोइंग थी उनको हम क्यों ना जाके आमंत्रित करें कि आप हिंदू समाज में आ जाइए। तो आए उनके पास, तो महिपाल जी ने बताया हमको कि जब वो आए तो उन्होंने यही उनके सामने प्रस्ताव रखा, हाँ मैं हिंदू बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि हमको या तो ब्राह्मण
बनाइए या क्षत्रिय बनाइए। उसके बाद आरएसएस के लोग दोबारा कभी आए नहीं उनके पास। तो ये सवाल उठता है कि आप हिंदुओं के साथ तो न्याय कीजिए पहले, आप मुसलमान और ईसाई के बारे में जो कह रहे हैं अभी कि आप भी हिंदू बन जाइए, पहले हम हिंदू समाज के अंदर तो टटोल के देख लें। और वो हाँ मतलब वो जो पैकेज ऑफर कर रहे हैं उस पैकेज में क्या है, क्योंकि वो अगर हिंदू समाज वो मनुस्मृति वाला समाज है तो वो कितना अट्रैक्टिव है, या फिर ऐसा कुछ हो कि जैसा कि आपने कहा कि अच्छा इसमें क्या मतलब सवाल क्या क्या होंगे अगर कहें कि, क्योंकि शुरू में तो ये पहले था कि कर्म से तय होता था कि किसका कौन सा वर्ण है, तो सबको ब्राह्मण बनाने में क्या रोकता है हिंदू समाज में? नहीं, दरअसल मैंने जो बात रखी है वो कोई नई बात नहीं है। बात वो तो हमारे इतिहास में कई महान दर्शकों ने ये बात बहुत पहले कहा भी है, खासकर रामानुजाचार्य जो थे जी 11वीं सदी की शुरुआत में तब। जी तो वो इस बारे में उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण डायरेक्टली नहीं है कि वो सड़क पे खड़े होकर जनेऊ बांटते थे, किसी को भी, दलितों को भी, किसी को भी, जिसको भी जनेऊ की जरूरत चाहते हैं पहनना, उनको जनेऊ बांटते थे। वही इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन उसकी उनके बारे में दूसरी कहानी है कि उनके गुरु जो थे वो ब्राह्मण समाज के थे। वो उनके गुरु जो थे इन्होंने उनको सिखाया था एक नारायण मंत्र, जिसको बहुत रहस्यमय माना जी जाता है। जी और उनके गुरुजी ने उनको ये भी कहा था कि आप इस मंत्र को मैं सिखा रहा हूँ लेकिन किसी को आप बता नहीं सकते। लेकिन जैसे उन्होंने सीखा तो मंदिर के छत पे चढ़कर उन्होंने इस मंत्र को जोर जोर से घोषित किया ताकि सब सीख सकें। तो उनका मानना ये था कि मैंने सीखा तो अब सबको सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी चीज सीखी है हमने। जी तो वो चाहते थे कि सब सुने। तो गुरुजी बड़े नाराज हुए कि ये इंसिडेंट इसका प्रमाण है। देखिए, रामानुजाचार्य जो मैं मानता हूँ कि शंकराचार्य से बड़े थे, इसलिए कि शंकराचार्य का जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट है ये तो कुछ ही लोगों को पल्ले पड़ता, आज भी नहीं पल्ले पड़ता। जितने भी हिंदू हिंदू बोल के घूमते हैं लोग, इनको इस हिंदू दर्शन के बारे में बहुत कम जानकारी, कभी पढ़ते लिखते नहीं, ना उस पर विचार करते। हमारी सारी बहसें जो हैं वो राजनीतिक बहसें हैं, हिंदू शब्द को लेके जो बिल्कुल बिल्कुल इसमें दार्शनिक कुछ नहीं है, पहलू नहीं है। भागवत जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि आप हिंदू समाज के एक प्रमुख नेता की तरह अपने आप को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या दूसरे आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो बताइए कि आपका योगदान क्या है हिंदू दर्शन और हिंदू धर्म के प्रति। हिंदू धर्म का इस्तेमाल करना, हिंदुओं को एक वोट बैंक बनाना, हिंदुओं की हिफाजत के नाम पे संगठन बनाना या उसके जरिए सत्ता हासिल करना, ये तो ठीक है, आपने कर लिया। या दूसरों को तंग करके अपनी ही रोटियां सेकना है। धार्मिक पक्ष कहाँ से आया है? धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है। आपने कोई नई बात रखी हमारे सामने जो दर्शन के क्षेत्र में, आखिरकार हमारी परंपरा तो बहुत पुरानी है। वेद, उपनिषद और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य के बारे में एक ही छोटी सी बात ये कहूंगा कि आज जो हिंदुइज्म है इंडिया में वो रामानुजाचार्य की देन है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट के वो सबसे पहले एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि अद्वैत वगैरह तो बहुत ऊंची कॉन्सेप्ट है, ये तो कम लोग ही समझ सकते हैं। आम जनता जो समझती है वो देवी देवताओं को पूजने का काम समझती है और सबको जरूरत भी है इसकी। तो उसका जो थियरी उन्होंने विशिष्ट अद्वैत करके जो जी लेकिन जो मजे की बात यह है कि वो ये नहीं मानते थे कि वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। तो ये मैंने लेख में लिखा, ये तो 10 सदी पहले कहा से एक चलती हुई बहस है जो चलती आ रही है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, कोई पर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। और ये मोटे तौर पे मतलब अगर हम कहें कि इनके लिए कबीर भी जो है वो एक अन्य की तरह ही थे, या बाकी भक्ति पोएट्री जो थी, जो दलित लोग कर रहे थे वो सब भी, तो उसको लेकर कोई मतलब एक स्पष्टता नहीं है। और नहीं ये जो पैकेज का जो ऑफर है ये मतलब ये साफ सुथरा है कि भाई इसमें आदमी क्या करेगा, वो कैसे जाए, कहाँ जाए और क्या मिलेगा उसको, ये नहीं है जो कि हर। इसमें एक और पहलू है कि जिसमें पहले भी शायद कह रहा था कि हिंदू शब्द के कई मायने उभर के आते हैं। ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल जो है बाहर से जो अरब या ग्रीक आते थे, जो इंदस नदी के पूरब की तरफ जो रहते हैं उनको इंदस नाम से हिंदू, उससे इंडिया भी निकला है। लेकिन
दिलचस्प बात ये कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पे भी है ना। महाभारत में कृष्ण अपने आप को हिंदू कहते हैं, ना रामायण में राम अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू तो बहुत नया शब्द है, बिल्कुल मुश्किल से 10 सदियों से 11 सदियों से। तो पहली बात तो ये उभर के आता है कि आप एक भारतीय परंपरा को बचाए रखने, कायम रखने, उसकी बात बार बार करते हैं कि हमारी परंपरा ये वो, तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इसका कोई मायने नहीं। मतलब उनकी लॉजिक में क्या, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदू शब्द इस्तेमाल। नहीं प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम की बात यहाँ पे डिफिकल्ट टर्म, हाँ वो तो ठीक है, टर्म। पर ये 100 साल वाली जो बात है कि इस समय उनको एक हमेशा एक हिंदू राष्ट्र चाहिए था, जो कि जिसमें वो पेशवा का झंडा जो है वो उनका झंडा है आरएसएस का, और उसी को वो चाहते हैं लहराएं। संविधान लगभग हम देख रहे हैं किस तरह से उसको बार बार इरोजन जो उसका हो रहा है लोगों का हक के लिए। हम देख पा रहे हैं कि जो लोग और जन हैं वो अब उनको प्रजा की तरह देखा जाने लगा है सरकारी नीतियों में भी। और उस सब के पीछे विश्वविद्यालयों में जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग विचार करना जिनका काम है, जिनका काम जो है तरक्की विज्ञान की तरफ लेकर जाना है, उन सबको एक तरह से हतोत्साहित किया जा रहा है। तो ये सब उस पूरी एक इकट्ठा करके देखने की जरूरत भी है कि ये सिर्फ मोहन भागवत उस बहुत सारे जो कैकोफोनी या पॉलीफोनी जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं, उसका कहीं एक स्ट्रैंड वो भी हैं जिसमें वो योगदान देते हुए दिखलाई पड़ते हैं उस एक नए तरह की अराजकता को, जहाँ पे संविधान, जहाँ पे समानता, जहाँ पे तरक्की, जहाँ पे लोगों के अधिकार और उसमें मानवाधिकार भी शामिल हैं, उन सब के अब एक तरह से सब पे एक बुलडोजर चलाने वाली बात ही है। जो इस सरकार के लिए शायद सबसे बढ़िया इनका जो मोटिव है वो बुलडोजर ही दिखलाई पड़ता है। चाहे वो मनरेगा से लेकर देख लीजिए और धर्म को लेकर देखिए और दूसरे धर्म के लोगों को देखिए, इस्लाम मुस्लिमों के साथ और अब ईसाइयों के साथ भी हम लगातार होता हुआ देख ही रहे हैं इस बात। तो कुल मिला के ये जा किस तरफ रहा है, इसको हम इस बातचीत को समेटने की कोशिश करें कि ये हमें किस तरह के हिंदुस्तान की तरफ लेकर जाएगा। और मेरे लिए जो व्यक्तिगत तौर पे परेशानी की बात ये होती है कि हम बहुत सारी काल्पनिक चीज़ों का बदला अपने मतलब भारतीयों के बच्चों से ले रहे हैं दरअसल, जिनको हिंदुस्तान बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें शामिल करना चाहिए और उनको उनकी ऊर्जा या एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। हम उनको ही काटने में और छोटा करने में इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। नहीं, दरअसल हिंदू शब्द का इस्तेमाल जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल टर्म है ये, और ये जो है वर्ल्ड वाइड ट्रेंड जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से जो टक्कर हुआ एशिया, अफ्रीका वगैरह का, तो वहाँ के समाजों में ये बात उभर के जो उस ज़माने में 100 साल पहले जो सोच निकल के आई, जो वर्नाकुलर नहीं, मतलब जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स थे उनके दिमाग में ये आया कि ये यूरोप से जो लोग आए उन्होंने हम पर इतने आसानी से कैसे हावी हुए, हम में कौन सी एक कमजोरी थी कि हम इतनी आसानी से हार गए इनसे। तो उसमें 2-3 बातें निकल के उनको, एक तो ये था कि संगठन बनाना, हम संगठित नहीं थे, हम एक नहीं थे। दूसरा, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, हमारे पास मॉडर्न सिस्टम्स नहीं थे। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में भी जो मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट और इराक और सीरिया में उस ज़माने में था और आज भी है, क्रिश्चियनिटी में तो है ही। अभी आज यूएस में जो आप देख रहे हैं तो एक वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म ही देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नई बात नहीं है, ये एक्चुअली जो आरएसएस जो रिप्रेजेंट करता है भारत में, इट इज़ अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इसका भारतीय परंपरा से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैंने कहा, हिंदू शब्द ही नहीं इस्तेमाल करते जी। ना, तो उनका रहन सहन, उनका, जैसे मैं तो बहुत कई बार इस बात को उठा चुका हूँ कि आप भाई खाकी निक्कर और सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, आप हमको बताइए कि धोती क्यों नहीं पहन सकते? धोती पहन के कीजिए मार्च, अपना जो फ्लैग मार्च करते हैं जो धोती में क्यों, ये ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहनिए। ना महाभारत में ना रामायण में हमने कहीं देखा कि कोई खाकी निक्कर पहना हुआ, कहाँ ऐसा कोई प्रमाण है क्या? बिल्कुल। तो ये कहाँ से आया? ये पाश्चात्य का है। दर्जी शायद थे नहीं पहले भारत में। नहीं, दर्जी तो थे, दर्जी तो रहे, बाकी कपड़ा तो कोई नहीं, कोई दर्जी कहाँ, पर कहाँ आपने पढ़ा दर्जी शब्द, दर्जी जैसा शब्द कोई
कोई डिजाइन फिर तो अलग प्रोफेशन ना रहा पूरा ज्यादातर बनाते हैं वो लोग। अब ज्यादा कम से कम सीरियल्स में जो देखा हो तो बड़ा एलाबरेट सीरियल, हाँ सीरियल में तो खैर मतलब वो ठीक है, जैसे कि अब आतिशबाजी को लेकर इतना सवाल है, आतिशबाजी तो थी नहीं पहले, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जहां पर हमने एक तरह से इसको रेट्रोफिट किया है अपने। वही है। जैसे अडवाणी जी का जो रथ यात्रा था वो बड़ा दिलचस्प था। जो रथ जिसको कहा गया वो तो एक डीसीएम टोयोटा एयर कंडीशन, स्वराज माजदा या डीसी, मतलब अंदर से एयर कंडीशन और मॉडर्न व्हीकल, हाँ। बाहर से रथ, ये एक्चुअली बहुत बढ़िया तरीके से सिंबलाइज करता है रस इसको। ये एक्चुअली बाहर से दिखाने के लिए हिंदू और भारतीय और ऐतिहासिक और वेद और पुराण और फलाना ठिकाना, अंदर से पूरा मॉडर्न। इनका पूरा ढांचा जो है यूरोपियन ढांचा है, इसमें भारतीय परंपरा इतिहास से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसमें ये सवाल उठता है कि मैं जो कहना चाहता था कि ये सबसे बड़ा द्वंद्व जो है भारत में, वो हिंदू मुस्लिम हिंदू ईसाई का नहीं है, वो हिंदू समाज के अंदर ही है। क्योंकि हम तो मेजोरिटी है भाई, 80% आबादी इस देश में कौन है। और हम खतरे में भी हैं, और जिनसे हम खतरे में उनसे हम कह रहे हैं कि तुम आके हिंदू हो जाओ। नहीं, मैं ये कहूंगा कि खतरा है हिंदुओं को, लेकिन किन हिंदुओं को खतरा है? जो मेजोरिटी हिंदू हैं उनको खतरा है माइनॉरिटी से, जो माइनॉरिटी जो हिंदू राज से, कर रहा है, माइनॉरिटी minority हिंदू हिंदू से, से। हाँ जो माइनॉरिटी हिंदू सब कुछ हड़प के बैठा है, सत्ता में है, जायदाद इनके पास है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। मैं कहूंगा कि आप हिंदू सबको एक होने की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जितने हिंदू हैं इस देश में उनका सारा संपत्ति जोड़ के दोबारा बांट दें। दोबारा बांट दें, सारे मंदिरों की भी चीजें जो इकट्ठे कर, अंबानी भी हिंदू हैं, अदानी भी हिंदू हैं, अपना संपत्ति क्यों नहीं बांटते सबको? बिल्कुल। मेरिट की बात करते हैं तो ये जायदाद इनहेरिटेंस कहाँ से आया? आप एग्जाम रखिए, ऑल इंडिया एग्जाम रखिए कि अंबानी का एम्पायर कौन चलाएगा। धीरूभाई के बाद 2 लड़के उनको क्यों दिया गया? जी, अनिल और मुकेश का उनमें से क्वालिफिकेशन, हाँ, उनमें से एक तो जो है सेकंड रिचेस्ट और से लेकर बहुत तेजी के साथ वो बैंकरप्ट भी हो गए। बैंकर भी हो गए। इससे अच्छे तो हम ऑल इंडिया एग्जाम रख के वो एम्पायर बिल्कुल, उनको हाथ में दे देते। जैसे आईएएस के हवाले करते हैं। आईएएस के हालत, आईएएस हो सकता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना मॉडर्न हो ना ट्रेडिशनल, बिल्कुल, ना मॉडर्निटी आपको पूरी तरह, क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट चलाने के लिए दूसरे कॉन्सेप्ट चाहिए। बिल्कुल। जैसे अभी हाल ही में एक छोटा सा कार्टून मैंने बनाया था कि 1947 में नेहरू जी ने कहा था कि इस देश के कारखाने ही आधुनिक भारत के मंदिर है। लेकिन 2025 में हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे देश के मंदिर ही आधुनिक भारत के कारखाने हैं। बिल्कुल उल्टा। और उसमें भी कोई बुराई नहीं है, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, मैं मानता हूँ मंदिर और बनने चाहिए, क्योंकि ये रोजगार का जरिया है, जिसके लिए भी जी जी, रोजगार का जरिया है। लेकिन यदि ये धंधा है और ये रोजगार का जरिया है तो उसमें और आधुनिक कॉन्सेप्ट उसमें आने चाहिए कि सबको भाई मिनिमम वेजेस तो मिले, ट्रेड यूनियन बनाने का हक मिले, ठगी ना हो। नहीं। और जो आम भक्त जाके 500 रुपए डालता है उंडी में और ये मन्नत मांगता है कि हमारे बच्चे का एग्जाम पास करवा दो, और बच्चा फेल होता है, तो एक मॉडर्न कंज्यूमर राइट्स के कॉन्सेप्ट में वो पैसा तो वापस आना चाहिए। जिनको आना चाहिए। मॉडर्निटी करना तो प्रॉपरली कीजिए, ट्रेडिशन करना तो प्रॉपरली कीजिए, और ये नहीं, तो ना यहाँ के रहना वहाँ के रहना। ये शायद सबसे बड़ी दिक्कत है इस पूरे उसमें जो देखने की। और दूसरी बात शायद ये है दर्शकों के लिए कि उनको वो सारे देश देखने चाहिए किन कारणों से जो देश आगे बढ़े या उनकी तरक्कियां हुई, और उन्होंने इस तरह की बातों का कितना ज़्यादा या कम इस्तेमाल किया। क्योंकि धर्म का नाम लेकर तो मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई भी आधुनिक देश नहीं जो कि बहुत आगे बढ़ता दिखलाई पड़ रहा है उस तरह से जो है। नहीं, धार्मिक जो अपने आप को कहते हैं, मैं अध्यात्म को अलग मानता हूँ। बिल्कुल, धर्म और अध्यात्मिकता अलग चीज है। जी, धर्म को मैं सारे धर्मों को कहूँगा, ज्यादातर धर्मों को कम से कम, कि वो आध्यात्मिकता की जो एक जरूरत होती है एक इंसान की, उसका व्यापार करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको कमोडिटी बना देते हैं, एक बड़े से पिंजड़े में बंद करके आप ही की चीज आपको वापस देते हैं। जैसे फेसबुक और यूट्यूब आप ही के बनाए हुए चीज से पैसा बनाते हैं। जी जी, आप ही प्रोडक्ट है उसके लिए, आप ही जो है उसके स्रोत हो और आप ही उसके दर्शक हो, और आप ही का पैसा लेके आपको वापस भी दे थोड़ा सा कमीशन।
इसलिए कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है धर्म का कॉन्सेप्ट है, और सारी जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसके स्रोत में देखिए धर्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो चर्च का रहा हो, जी जी इस्लाम का रहा हो, मॉडर्न जो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के, स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, ये सब धर्म से ही आता है। तो उसमें कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो एक तरह से मॉडर्न स्टेट में भी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की जो इतिहास है वो एम्बेडेड है उसमें, उसमें उससे आप बच नहीं सकते। समस्या ये है मेरे सामने कि वाकई में जो अपने आप को भक्त मानते हैं या तो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ ऊपर वाले पर, लेकिन प्रमाण हमको इसका कहीं मिलता नहीं कि वाकई में आप भगवान से डरते भी या मानते भी। क्योंकि मैंने देखा है, मैं तो एक बहुत सरल सा सवाल पूछता हूँ, जो कहते हैं मैं बहुत आस्था रखता हूँ, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप सच्चे भक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल। जब ऊपर वाला आपको बुलाता है तो आप आईसीयू पे हो जाते हो। आप जिंदगी भर जो है मंदिर में जाके भगवान से कहते कि प्रकट हो जाओ, जब प्रकट होते तो आप भागने के लिए तैयार हो जाते। बिल्कुल। ऐसा क्यों? बल्कि हमारे जो तथाकथित नास्तिक दोस्त जो हैं जी वो ज्यादा आध्यात्मिकता का, वो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ही इतनी दूर तक। हालांकि मैं ये नास्तिक आस्तिक को अलग तरीके से देखता हूँ। मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब फैला रहा हो तो मतलब ये तो अंतहीन बातचीत चल सकती है इसको लेकर, पर ये जो हाँ सर, बड़े तौर पे ये जो हमारे देश को जो इस समय जो निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये बात है कि वो जब वो बात कर रहे हैं तो शायद वो बहुत सोच समझ के बात नहीं कर रहे, और चाहे वो जितनी शातिर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो भी साफ साफ दिखलाई पड़ता है। तो मैं एक तो शायद ये भी है कि उनको बेहतर कंसल्टेंट्स और स्पीच राइटर्स भी चाहिए, क्योंकि वो हर बात पे पकड़े जाते हैं। इस तरह की जो कि बातें होती हैं जो तथ्यहीन होती हैं, तर्कहीन भी होती हैं, और जिसको बोलते हैं युक्तिपूर्ण भी नहीं लग रही होती, इनका कोई मतलब दरअसल नहीं निकल रहा होता फिर। नहीं, लेकिन इनके साथ तर्क करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका तरीका ये है कि तर्क से कोई लेना देना नहीं, वो बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं, वो अलग चीज है। ये पावर का खेल है, उन्होंने संगठन बनाया है, सत्ता को हासिल कर लिया, स्टेट मशीनरी इनके हाथ में है, प्रोपेगेंडा के स्रोत सब इनके हाथ में है। अब तर्क की क्या जरूरत? और तर्क तो तर्क तो जो दुर्बल है उसको जरूरत पड़ती है। और उसमें जो सत्य की जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस लेख की थी, वो जिसका लिंक हम इस बातचीत में लगाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और वो ये थी कि आप दूसरों को सुधारने और उनको बदलने की जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप खुद को सुधारने और बदलने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है या नहीं है। जाहिर तौर पे वो कहीं नहीं दिखलाई पड़ता है। 11 साल पहले या 14 साल पहले जो जो हिंदू थे और आज का जो हिंदू, जिसको हम समझते हैं हिंदू, चाहे वो ब्रांड है या हिंदू जो जिसको जो मेन स्टे है उसका, वो पहले से अब कैसा है ये शायद आप खुद अपने आसपास और खुद के भीतर देखकर भी सोच समझ सकते हैं। शायद हम यहाँ पे उसको बातचीत को खत्म करते हैं। एक छोटी जी सी जरूर। और कह दूं जी। कि मतलब हिंदू शब्द की असलियत जो है यदि जानना चाहें तो किसी भी अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम्स को देख लीजिए, चाहे तो शादी.com में चले गए, बिल्कुल। ऐसा कोई भी विज्ञापन आपको नहीं मिलेगा जिसमें कहेंगे कि हिंदू लड़का हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है। बिल्कुल। सब जात, उनका बैंक अकाउंट डिटेल, पिताजी क्या करते हैं, अंकल क्या करते हैं, ये पूरा। तो ये इतना विभाजित एक समाज है हमारा। और उसमें भी उसका भी एक बड़ा एक जो जिसको जैसे ये जो भागवत जी कह रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल भी है और पुराना भी, तो उसमें भी एक बहुत अच्छी लाइन होती है। इसमें लिखा रहता है कि खासतौर पर जिनको लड़कियां मतलब वधुएं चाहिए होती हैं, उसमें एक लाइन होती है कि पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारों वाली जो होती है, फिर गौर वर्ण और बाकी चीजें आती हैं कि हालांकि मैं इस संदर्भ में मैं आरएसएस को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उनका शादी से कोई लेना देना होता नहीं है। हाँ वो तो बेचारे मतलब बिल्कुल सुंदर रहते हैं। जी। तो हो सकता है कभी मैट्रिमोनियल ऐड देखा ही नहीं, तो शायद वो इस बात से परिचित भी नहीं कि हिंदू समाज में क्या हो रहा है। और उनको शायद ये जैसे ये जो सवाल है इसका अगला और आखिरी बात शायद ये भी हो सकती है कि भाई आरएसएस में खुद वो दिखलाई पड़े कि वो जो है हिंदुओं को सुधारने के लिए महिलाओं को और दूसरी गैर ब्राह्मण हिंदुओं को भी अपने यहाँ उतनी तवज्जो दें और
दिखलाई देते बड़े 100 साल हो गए इसको देखते हुए, इस मॉडल को देखते हुए, तो उसमें भी शायद रिपेयर और अपडेट की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से ये कई सारी चीज़ें, मतलब इसमें काफ़ी खुराक है विचार उत्तेजक बात इन बातों की, पर शायद ये सब सोचने और सवाल करने के लिए भी, जिसमें जो जिस समय समाज, राजनीति और समय में हम अभी रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगर आपको ये बातचीत पसंद आती है तो इसको हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। अपना ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।